भारत के खिलाफ खालिस्तानी आतंकी संगठन की बड़ी साजिश का खुलासा। दिल्ली बॉर्डर पर किसान नेता की हत्या की साजिश। किसान नेता की हत्या के बाद हिंसा फैलाने की साजिश रची। सनसनीखेज प्लान पर खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट है ये। बेल्जियम और ब्रिटेन में भारत के खिलाफ रची गई साजिश। जितेंद्र शर्मा मेरे साथ है। जितेंद्र, पूरी खबर बताएं। जी बिल्कुल, ये इस तरीके के निशान अभी तक एक इनपुट मिला है जिसके ऊपर अब जांच एजेंसियां, तमाम जांच एजेंसियां काम करने में जुट गई हैं। ये पता चला है कि विदेशों से पूरी साजिश तैयार की गई थी। हालांकि दिल्ली पुलिस इस बात का खुलासा पहले से कर चुकी है कि कनाडा में पूरी साजिश तैयार की गई, लेकिन अब एक और खालिस्तान इंटरनेशनल ग्रुप का नाम भी सामने आ चुका है कि वो भी इस पूरी साजिश में जुट चुका था और वो भी लगातार मोबिलाइज करने की कोशिश कर रहा था, चाहे सोशल मीडिया के जरिए हो, चाहे मैन टू मैन कॉन्टेक्ट करने की बात हो। और इसके अलावा फंडिंग की बात भी सामने आ रही है, जिसको लेकर अब जांच एजेंसियां सतर्क है और जल्द जितने भी लोग अब तक इसमें जितने भी लोगों का नाम सामने आया है उन तमाम लोगों के बैंक अकाउंट भी खंगाले जाएंगे। जी, आप जो बता रहे हैं बैंक अकाउंट भी खंगाले जाएंगे। मैं सीधे चलूंगा यहां पर मनीष झा के पास और उसके बाद सुमित के पास। मनीष, खालिस्तान एक्शन में है और इसमें बाहर से तार जुड़ रहे हैं। हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन आ रही है इसको लेकर अभी तक? देखिए, अगर खालिस्तान एक्शन में है तो हम भी एक्शन में हैं। सबसे पहले तो जो खालिस्तानी नेता हैं उन सबको भारत लाने के लिए लगातार कोशिशें जारी है। ये विदेश मंत्रालय ने भी कहा था कि अमेरिकी सरकार से भी इस मामले में सहयोग मांगा गया है। तो एक पहला काम हमारा ये हो रहा है। दूसरा काम है कि दिल्ली पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें इस बात की पड़ताल हो रही है कि खालिस्तानियों के साथ यहाँ पर क्या लोकल नेटवर्क है, उनको खंगाला जा रहा है उसको, ताकि डिमोलिश किया जा सके। ये दूसरी बात होगी। और तीसरी सबसे अहम बात है कि इस पूरे प्रकरण ने एक बात को सामने लाकर दे दिया है कि हमारे आंतरिक मतभेदों के बीच में कैसे कोई बाहरी तत्व इसका लाभ उठा सकता है। और किसान आंदोलन में जिस तरह से खालिस्तानियों ने किया, तो उसके बाद से हर किसी को, चाहे वो एजेंसी हो, लोग हो, तमाम राजनीतिक दल हो। मनीष, मैं आपके पास एक और खबर के लिए आ रहा हूं जो कनाडा से खबर आ रही है, जो आपने बताई थी थोड़ी देर पहले हमें। लेकिन सुमित, एक परसेप्शन ये है सुमित कि जब बॉर्डर्स पर चीजें कंट्रोल में होती हैं तो इंटरनली पाकिस्तान और चाइना चीजों को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको लेकर जो हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री है, इसको लेकर जो हमारी डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो कैसे तालमेल बैठा रही हैं इंटरनल सिक्योरिटी के साथ? क्योंकि अमेरिका तो है नहीं जहां पर कोई होमलैंड सिक्योरिटी हो। देखिए निशांत, इस समय चाहे वो चीन हो या पाकिस्तान हो, वो K2 फैक्टर के ऊपर काम कर रहे हैं, यानी कश्मीर और खालिस्तान। और इन दोनों को ही ना सिर्फ फंडिंग दिए जाना, बल्कि उनको कैसे मोबिलाइज करना है, कैसे उनको रिवाइव करना। आपको याद होगा कि जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका में जो पूर्व राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उनके साथ एक बड़ी रैली करने वाले थे, तब ये कहा गया था कि लगातार वहां पर बड़ी एंटी रैलीज निकाली गई भारत के खिलाफ और उसको सारा स्पॉन्सर करने के लिंक जो थे पाकिस्तान से जुड़े थे। और ये भी ह्यूस्टन में ये साबित किया गया था कि कैसे पाकिस्तान अपनी एम्बेसीज के जरिए कश्मीर के मुद्दे को लगातार उठा रहा है। और ना सिर्फ कश्मीर, बल्कि खालिस्तान। बहुत बहुत शार्प रिएक्शन लूंगा जन चतुर्वेदी से। सर, K2 प्लान, खालिस्तान और कश्मीर, K2 प्लान ये नया प्लान नहीं है, लेकिन इसको रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। इसमें कोई शक नहीं है। आपने देखा भी होगा जो दिल्ली राइट्स के जो हो रहा है उसमें वो पीटर का नाम आ रहा है जो ISI की बिहाफ में बात कर रहा है। तो ये एक कल्यूजन है। और लेकिन खालिस्तानियों को जो ये कर रहे हैं, पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि जैसा कि राजीव गांधी ने एक बार बोला था कि अगर खालिस्तान बनाने की बात करेंगे तो सिख साम्राज्य की अगर बात करेंगे तो लाहौर उसकी कैपिटल होगी। तो ये जो है अपनी कब्र खुद ही खोद रहे हैं। और जहां तक पाकिस्तान और कश्मीर का सवाल है, कश्मीर इशू इज सेटल्ड। इस बार जो हुआ है, उन्होंने जाके आपने इतनी खूबसूरत बात की है, मैं आपको रोकना तो नहीं चाहता हूं, बट प्लीज पार्डन मी।